बावल कस्बे के नेहचाना रोड से एक युवक को नशीली दवाएं बेचते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है और एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार नेहचाना रोड दिल्ली जयपुर हाईवे पर पुलिस को नशीली दवाएं बेचने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची और मुखबिर के बताए स्थान पर एक युवक को पकड़कर तलाशी ली तो उसके पास नशीले कैप्सूल मिले। जब नशीली दवाएं बेचने के कागजात मांगे तो कोई दस्तावेज नहीं पेश कर सका। पुलिस ने 240 नशीले कैप्सूल बरामद किए हैं और आरोपी की पहचान संजोग उर्फ संजू के रूप में हुई है। बावल दिल्ली जयपुर हाईवे पर ऑडिकट के पास एक कबाड़ के गोदाम में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। गोदाम में केमिकल के ड्रम और फोम रखे हुए थे, जिससे आग तेजी से पकड़ गई। सुबह 11 बजे स्क्रैप में आग सुलगने लगी और धीरे धीरे आग का गुब्बारा आसमान को छूने लगा। गोदाम में कई लोग मौजूद थे। आग सुलगती देख निकलकर भाग गए और अपनी जान बचाई। मौके पर पुलिस विभाग और दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल विभाग की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कबाड़ का गोदाम राजस्थान के 2 युवकों ने किया हुआ है। आग की सूचना मिलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। आग लगने का कारण नहीं पता लग सका है। चैनल पर पल पल की ताज़ा अपडेट देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धुआं उठी, हमारे नज़दीक यहाँ पे खड़े थे, दौड़ के आए तो बहुत भारी धुआं थी। आग ने बहुत बड़ा रूप धारण कर रखा था और वहाँ उसमें 3-4 औरत फंसी हुई थी। हमने भाग दौड़ के यहाँ से खेतों वालों औरत को बाहर निकाला। एक मिनट, ये अपना NH 48 मारुति पेट्रोल पंप के पीछे ओडी कट पे 2 किले कवर कर रखे हैं। ये कबाड़ी राजस्थान के रहने वाले हैं। कितना समय से कर रखा है यहाँ पे? ये कर रखा है कोई करीबन 7-8 साल करीब चल कर रखे है। किस वजह से लगी इसमें? अब ये तो साहब हम तो यहाँ थे नहीं, पहुंची देर तो आग बहुत भारी रूप कर चुकी थी। कबाड़ा किस किस चीज का था? कबाड़ा तो इसमें इतनी जलन का था कि इसमें केमिकल भी थे, रबड़ भी था और ये अपना ये फोम भी था। हाँ, प्रेग्नेंट महिला थी, उसको हमने बहुत मकसद से निकाल कर बाहर खींच के ले आए हैं और बिल्कुल ये डिलीवरी टाइम आ ही रहा था उसका। मौके पर कौन कौन विभाग आया? मौके के ऊपर एक तो 112 खड़ी थी, एम्बुलेंस खड़ी थी और फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ पहुंची थी। 2 गाड़ियाँ पहुंची थी, अब तो 5-4 गाड़ी हो चुकी। तो अब कंट्रोल कुछ हुआ है, अभी पूरा तरह कंट्रोल नहीं हो पाया है। कितने समय पे लगी थी आग? ये 11 बजे करीब लगी थी। वो उसके लड़के ने, जिसने कबाड़ा डाला था, उसी के लड़के ने अपने मोबाइल से सूचना दी थी। कबाड़ी का क्या नाम है? कबाड़ी का मिट्ठन लाल है और उसके लड़के का चेतन है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये राजस्थान के रहने वाले हैं। यहाँ पर कैसे कर रखा? ये इनने डलवा रखा था, मास्टर जी सोच सिंह ने डलवा रखा था। उनके पास उसका एड्रेस है, सारे आधार कार्ड सब चीज़ उसके उनके पास है। चांदवास के रहने वाले हैं, उनके पास सारे उनके डॉक्यूमेंट हैं। अब मौके पर कहाँ गए? अब वो मौके के ऊपर यहाँ से ट्रैक्टर लेके पता नहीं किधर साइड में निकल गए वो। ठीक। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। बावल संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 70वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर किसान संगठन कांग्रेस सामाजिक संगठन ने अंबेडकर पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। किसान नेता रामकिशन महलावत ने कहा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए मार्ग पर चलकर पूरा देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अपना जीवन गरीबों वंचितों को न्याय दिलाने में लगा दिया। उनके परिनिर्वाण दिवस के पावन अवसर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समानता, शिक्षा, मानवाधिकार और सम्मान के लिए संघर्ष करने में बिताया। पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा, उनके द्वारा दिखाया गया ज्ञान, संघर्ष और आत्मसम्मान का मार्ग सदैव हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष रमेश झाबुआ, महामंत्री निहाल सिंह चौकन, चेतराम रेवड़िया, राजपाल सिंह किसान नेता, राज नारायण जाटव, रामकिशन महलावत, पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, पूर्व मंत्री मुनीलाल रंगा, जाट समाज प्रधान सूरत सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस था। 6 दिसंबर 1956 को आज वो हमसे विदा हो गए थे। उन्होंने हमारे लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए संविधान बनाकर सबको समानता का अधिकार दिया और उन्होंने हर तरह से
वो नारे का उत्थान किया और शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, इस नारे को उन्होंने साकार करने के लिए आह्वान किया, जिस पर हम चलकर वो सभी धर्मों के सभी विचारधारा के जो अम्बेडकरवादी हैं उनको सबको ही हम जो यहाँ आए उनके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रतिमा के ऊपर जो हमारे जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने एक संविधान लिखा था और हमारे बहुत ही पहले जिन्होंने हमारे को एक इतना बड़ा एक हथियार दिया था, जो उन्होंने संविधान के अंदर वोट डालने का, पहले राजा रजवाड़ों का वंशज वो होता था, राजा बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने उस चीज़ को ख़त्म कर कर संविधान बनाया और संविधान बनाने के बाद हमें वोट का अधिकार दिया। आज वोट के अधिकार से और उनकी कलम की ताकत से जो संविधान लिखा, आज ये भाई भी राजा बन सकते हैं, डॉक्टर साहब भी राजा बन सकते हैं, गरीब से गरीब आदमी भी राजा बन सकता है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने तो ये कहा था कि सभी को पढ़ाएं, शिक्षित करें, आगे बढ़ें। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जो दिए हुए जो ज्ञान और जो संविधान लिखा, उस संविधान के मुताबिक आज हम आपको बताना चाहते हैं कि गांव में ऐसे ऐसे बच्चे जो किसानों के बच्चे हैं, जिनको कभी शिक्षा के अंदर वो नहीं था, ये जब ये संविधान बनाया और उसके बाद ये जागरूकता आई और ये घर घर ये बात पहुंची, बाबा साहब की जयंती की बात हो, कोई भी इनका जो कोई प्रोग्राम होता है, जब आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं तो ये बातें गांव में पहुंची, तो उससे बहुत वो हुआ। और आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे को एक वोट का अधिकार दिया और वो भी हमारे साथ अब वोट चुराने का भी काम हो रहा है। जो इन्होंने जो संविधान लिखा था, संविधान की इनकी कलम की ताकत से जो एक आम आदमी को जो अधिकार मिला था, तो अब कुछ लोग उस संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। और हम ये कह रहे हैं, आपके माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि हमारे संविधान से, हमारी वोट से छेड़छाड़ की तो हम उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। आज बाबा साहब की 29वां महापरिनिर्वाण दिवस है और पूरे विश्व में जहां बाबा साहब ने संविधान दिया, उस संविधान के कारण ही हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। बाबा साहब वो हस्ती थी जिन्होंने 3 बातें की थी: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष रहो। इस शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है। तो बाबा साहब के आदर्शों पर चलना है तो समाज को शिक्षित होना पड़ेगा, और जब शिक्षित होंगे तभी संगठित होंगे। अब संगठित होकर के अगर संघर्ष करेंगे तभी हम संविधान को बचा पाएंगे। उसका आज संविधान के प्रति आप देखो कितनी बातें हो रही हैं। संविधान ने दिया बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार, वही हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी को एक मत का अधिकार है, वही हमारे गरीब मजदूर को है। तो समानता का अधिकार बाबा साहब ने दिया। हम सबका यही विचार है कि हमें बाबा साहब के आदर्शों पर चलना चाहिए और समता की भावना को मन में रखे उस वोट की कीमत को पहचानना चाहिए। अगर आप सच्चे मायने में बाबा साहब को जानना चाहते हैं तो अपनी वोट की कीमत पहचानो और बाबा साहब के आदर्शों पर आप चलें। आज मैं समाज के लोगों से यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित बने और बच्चों को शिक्षा में आगे करें। आज कंपटीशन का ज़माना है, अगर आपका बच्चा आगे आएगा तो ही आप कुछ कर पाएंगे। इसलिए हमें बाबा साहब के विचारों से आज सीख लेनी चाहिए और संविधान के प्रति संकल्प लेना चाहिए कि हम संविधान के प्रति अनुशासन में रह करके उसकी पालना करेंगे और जहाँ संविधान पर आँच आएगी वहाँ पर संघर्ष के लिए भी तैयार रहेंगे। तो ये पूजने की बात नहीं, एक श्रद्धांजलि उनको दी जा रही है, क्योंकि बाबा साहब ने जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों में इतनी अच्छी एजुकेशन ली और उस एजुकेशन के बल पर ही उन्होंने देश का संविधान लिखा, और जो देश का संविधान उन्होंने लिखा उस पर सभी, चाहे हमारी न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, सभी उसी के अनुसार चल रहे हैं और वो सभी के लिए कानून बराबर है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, सब लोगों के लिए कानून बना है। और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो शिक्षा एक विकास की पहली सीढ़ी है, शिक्षा के बगैर आगे आदमी बढ़ नहीं सकता। तो हम बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें ताकि राष्ट्र का निर्माण हो सके।